दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, उन्होंने ट्वीट किया था कि इससे पहले मेरे पिता अमेरिकन प्रशासन में सत्ता संभाले, उसके पहले मानो जैसे लग रहा है जो बाइडेन थर्ड वर्ल्ड वॉर करा के ही मानेंगे। अब दोस्तों कुछ इसी सिलसिले में और एक कड़ी जुड़ रही है। दरअसल डेमोक्रेट्स का खास माना जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट। अब इसमें कोई बात आती है तो माना जाता है कि हाँ, अमेरिकन प्रशासन से सीधी खबर आई है। अब दोस्तों इसी में एक खबर आई जिसमें ट्रम्प्स वो टू एंड दी वॉर कुड लीव यूक्रेन विद फ्यू ऑप्शंस। इसको हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन इसमें एक पैराग्राफ है जो बड़ा चिंताजनक है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स न्यूयॉर्क टाइम्स को बता रहे हैं कि क्यों ना ट्रंप के आने के पहले जेलेंस्की को न्यूक्लियर वेपन दे दिया जाए। अब दोस्तों जैसे ही ये खबर दुनिया भर में फैली, रशिया ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये न्यूज हर जगह चल रही है। यहाँ पे बाइडेन क्या न्यूक्स देने वाले हैं यूक्रेन को, आप देख सकते हैं वियॉन में आया। वैसे ही यहाँ पे आप देखें तो विदेशी अखबारों में भी कवर हो रहा है, क्या यूक्रेन अपना न्यूक्लियर वेपन खुद बनाएगा। बेसिकली गाइज है, अब क्या है कि डिस्गाइज में कह रहे हैं कि हाँ वो बनाएगा, दरअसल आने तो वाला अमेरिका से है। तो क्या ये होने वाला है? दोस्तों जैसे ही ये बात सामने आई, आप देख सकते हैं रशिया ने इसको इररिस्पॉन्सिबल कहा और कंडेम किया है। इतना ही नहीं, अगर आप डिटेल में जाएं तो रशिया ने साफ साफ कहा है, यहां पे उन्होंने कह दिया है कि पुतिन को ध्यान से सुने, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल एंड। जी हाँ दोस्तों, यहां पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा यदि जेलेंस्की को न्यूक्लियर वेपन दिया जाता है, ऐसा पुतिन के करीबी ऑफिशियल ने कहा है। क्या हुआ है आइए जरा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या है, दरअसल अब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि मैं यूक्रेन को मदद नहीं करने वाला ज्यादा दिनों तक। जिसमें अगर आप देखें तो एक बात क्लियर उभर के आ रही है कि वो यूक्रेन को मदद नहीं करेंगे कि वो जो रशिया ने उसकी टेरिटरी ले ली है वो टेरिटरी उसे वापस वो दिलवा दें, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नतीजन एकमात्र ऑप्शन जो यूक्रेन के पास इस वक्त है वो है नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे और जाके चर्चा करें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोप कोई भी सिक्योरिटी गारंटी तो यूक्रेन को यहां पर नहीं देने वाले आने वाले दिनों में, ये बात क्लियरली लग रही है। तो सवाल उठ रहा है, यूक्रेन चाहता है कि रशिया उसे फर्दर कभी अटैक ना करे, इसके लिए उसे नेटो का सदस्य बना दिया जाए। तो क्या ये भी ट्रंप होने देंगे? ये भी होने से रहा। तो यहां पे दोस्तों बाइडेन अगले 2 महीने का प्लान कर रहे हैं। दरअसल बाइडेन की क्या हाल है आप जानते ही हैं, मानसिक रूप से उनके बारे में काफी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही तो नहीं इनको प्रेसिडेंशियल रेस से हटाया गया था। तो यहाँ पे बाइडेन को जो चलाने वाले लोग हैं वो कुछ सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि अगले 2 महीने में क्यों ना हम कुछ मदद ऐसी कर दें यूक्रेन को कि आने वाले दिनों में वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। जैसे कि यूएस सप्लाइड लॉन्गर रेंज मिसाइल उनको रिसेंटली दिया गया, जिसके द्वारा वो रशिया के अंदर स्ट्राइक कर सकते हैं, और ये अपने अलाइज के द्वारा, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, सभी से इस प्रकार से वेपन्स यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया। अभी रिसेंटली यूएस एंटी पर्सोनल माइंस भी यूक्रेन को सप्लाई कर रही है, जो कि ओटावा कन्वेंशन के द्वारा बैंड है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का एंटी पर्सोनल माइन भी सप्लाई किया जा रहा है। कमाल की बात यह है यूक्रेन भी इस ओटावा कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, लेकिन अब वो इसका इस्तेमाल करने वाला है। व्हाइट हाउस ने ऑलरेडी $9 बिलियन एलोकेट किया है ताकि मिस्टर ट्रंप इससे पहले ऑफिस लें, ये सब क्लियर होके यूक्रेन के पास पैसे पहुंच जाएंगे, जिससे पैसे तो क्या मतलब वेपन्स पहुंच जाएंगे इन पैसों के, जिससे वो फर्दर अपने वॉर एक्शन को अंजाम देता रहेगा। लेकिन ये एनफ नहीं है। अगर आप देखें तो एडिशनल एड मिलने वाला है, लेकिन जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ऑफिशियल्स हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि यूक्रेन ज्यादा दिन तक ग्राउंड गेन नहीं करने वाला, और रशिया जैसे आगे बढ़ रहा है वो आगे बढ़ता जाएगा। मोमेंटम कहीं भी नहीं बदलने वाला। यूक्रेन मिलिट्री स्ट्रगल कर रही है सोल्जर्स रिक्रूट करने में। यूएस इंटेलिजेंसी साफ साफ कह रही है कि आप वेपन्स दे दीजिए, एम्यूनिशन दे दीजिए, मटेरियल दे दीजिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अब यहां पर दोस्तों फाइनल नेल इन द कॉफिन क्या होने वाला है, आप अगर देखें तो वो यूक्रेन जिसके पास एक समय में थर्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर स्टॉकपाइल था, जी हाँ, थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स इसके पास हुआ करता था। 179 आईसीबीएम से एक बार एक समय में इसके पास हुआ करता था। दरअसल यूएसएसआर जब टूटा था अलग अलग देशों में, तो यूक्रेन के पास काफी बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर वेपन्स का, आईसीबीएम्स का चला गया था। हालांकि फिर
रशिया ने कहा था कि ये सारे इसके आईसीबीएम्स और न्यूक्लियर वेपन्स ले लिए गए थे, बदले में यहाँ उसे एक एश्योरेंस दिया गया था कि आपको यूक्रेन को हम स्वीकार करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री और आपको इंडिपेंडेंट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब वो जेलेंस्की कह रहा है कि मुझे मेरे न्यूक्लियर वेपन्स वापस चाहिए। जी हाँ, इन्होंने एक बार ट्रंप को एज इट इज आप देख सकते हैं कहा था। सितंबर में न्यूयॉर्क में उनकी मीटिंग हुई थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के पास केवल 2 ऑप्शन है सर्वाइवल के, एक या तो उसको आप नेटो का सदस्य बना दीजिए, दूसरा ये है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स खुद डेवलप कर ले या तो उसके पास आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे यही बात वापस से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी उठा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मिस्टर बाइडेन क्यों ना ऐसा कर दे कि इस 2 महीने में यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन दे दें, जिसके द्वारा जो वेपन्स उसका जिस पर उसका अधिकार था सोवियत यूनियन टूटने के बाद वो उसे वापस दे दिया जाए। हम तो उसका केवल उसको हक दिला रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा डिटरेंट हो जाएगा, पुतिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर क्या ऐसा होगा? दोस्तों दरअसल अगर आप देखें तो रशिया इज फ्यूरियस। क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने कह दिया है कि ये एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल है। रियलिटी की बड़ी ही पुअर अंडरस्टैंडिंग है आपकी, क्योंकि आपके पास एक कतरे की भी जिम्मेदारी नहीं है जब आप इस प्रकार का बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। वेस्ट पुतिन को केयरफुली सुने, ध्यान से सुने। उन्होंने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपडेट कर दिया है, जिसके अंतर्गत न्यूक्लियर वेपन यूज करने का थ्रेशोल्ड कम है। मतलब कि अब इस नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत वो सभी जो यूक्रेन को वेपन भी देंगे, ये मान के चला जाएगा कि दिस इज सफिशिएंट एनफ ग्राउंड कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक उन देशों के ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन से की जाए। दोस्तों यहाँ पे इससे भी बड़ी वार्निंग डिमिट्री मेडवेडेव ने दी है, जो कि रशियन प्रेसिडेंट थे 2008 से 12 में, अभी भी सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं रशिया में। इन्होंने कहा अमेरिकन पॉलिटिशियंस, अमेरिकन जर्नलिस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं क्या होगा यदि कीव को न्यूक्लियर वेपन दे दें। उन्होंने कहा कि रशिया ने अपना न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपडेट किया है, जिसके द्वारा यह मान के चला जाएगा वो सभी देश जो यूक्रेन को न्यूक्लियर बॉम्ब दे रहे हैं वो सभी के सभी लिप्त हैं इसमें और उनके खिलाफ भी न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा। अब दोस्तों ये बातें तो मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कैसी हिपोक्रेसी है। ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात किया करते थे, भारत के ऊपर कितने सैंक्शंस भी लगे हैं। अब वही देश अमेरिका की लीडरशिप में यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन देने पर चर्चा कर रहा है। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का क्या होगा, जिसके अंतर्गत कहा जाता है न्यूक्लियर वेपन्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना बनाने में मदद कर सकते हैं। वैसे ही डिसआर्मामेंट की बात होती है, न्यूक्लियर एनर्जी का केवल पीसफुल यूज होगा। आज भी भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि इसको हम न्यूक्लियर एपर्थाइड कहते हैं। ऐसा थोड़ा ही होता है कि कुछ कंट्रीज हैं इन्हीं को न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार दिया जाएगा, बाकी देश नहीं रखेंगे। निकालना है तो सबको ही न्यूक्लियर वेपन डिसआर्म कर दे। लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का ये क्लियर वायलेशन होगा यदि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन दिया जाता है। फिर ये किस मुंह से ईरान को या अन्य किसी देश को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकेंगे? दोस्तों ये सवाल तो उठने वाला है, लेकिन एक बात जान लीजिए, फिलहाल तो लग रहा है कि ये एक प्रकार से बहुत बड़ा रेड लाइन क्रॉस करना होगा यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन देना। तो उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि रिस्पॉन्सिबल माइंड में कोई ऐसा कर भी सकता है, बट यू नेवर नो। जिस प्रकार से ये जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, जिस प्रकार से ये आने वाले दिनों में आगे बढ़ रहा है, सीरियसली एटलीस्ट लेना चाहिए। दुनिया को भी इस पर चर्चा करनी चाहिए और खंडन करना चाहिए कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का इस प्रकार का ब्लेटेंट वायलेशन किसी को भी नहीं देखा जाएगा। तो इस पर सवाल तो जरूर उठनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी याद रखें दोस्तों, आप लोगों के लिए हम यूपीएससी सीएससी का जो बैच है 1200 रुपए प्रति माह से भी कम में प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आखिरी दिन है, फिर कीमत बढ़ जाएंगे। 2026 का जो टारगेट ईयर है वो आपको केवल 32,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 2027 का 42,999 रुपए में, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस की तैयारी, सीसैट की तैयारी, इसके लिए ढेर सारे डेडिकेटेड बैचेस हैं जो इंग्लिश में है, हिंदी में भी आएंगे। आप इसमें जुड़ सकते हैं बड़े ही अफोर्डेबल कीमत पे। कंप्लीट सिलेबस तैयार होगा, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी आपको प्रॉपर पढ़ाया जाएगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। आप लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। इसके सिवा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10, तभी आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। इसके सिवा आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी है, जिसमें आप थोड़ा सा ही, बस थोड़ी कीमत और आप देंगे और इसके बदले में आपको
मेंटरशिप भी मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप होगी। एक मेंटर होंगे जो आपको असाइन किए जाएंगे, जो आपकी कंटिन्यूअसली सालों तक, जितना लंबा आपका बैच है उतने समय तक आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे और आपको सही दिशा दिखाएंगे। आपको नोट्स भी मिलेगा। तो वैल्यू फॉर मनी, इससे बेहतर आपको नहीं मिल सकता। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारा रफ्तार बैच है जो कि प्रीलिम्स 2025 के लिए है। आने वाले 6 महीने में, बस 6 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। स्टैटिक भी कवर होगा, करंट भी कवर होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग होगी, 29 प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट भी है। तो बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे है ये दोस्तों, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसका फायदा उठा लें। इसके सिवा आपको CSE एश्योरेंस मिलता है, जिसके अंतर्गत यदि आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम प्रदान करते हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं।